आप सोच रहे होंगे कि एमबीए करने के बाद एक बड़ी सी कंपनी में हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी, एक अच्छा पोजीशन, एक बड़ी सी लग्जरियस गाड़ी, एक बड़ा घर और बड़े बड़े होटल्स में मीटिंग्स करना और राजा महाराजा जैसी जिंदगी, या फिर आप एमबीए इसलिए करना चाहते हैं कि आप खुद का एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, या फिर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है उस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और उस जॉब से आप सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि सैलरी में हाइक नहीं मिल रही, ना ही पोजीशन में हाइक मिल रही, तो एमबीए करने के बाद आपको वहां हाइक मिल जाएगा। अब आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि जैसे आप जो एमबीए में कुछ पैसा लगाने वाले हैं, क्या उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिल पाएगा? आप जो एमबीए में अपना 2 साल का कीमती समय देंगे, क्या वो आपके लिए सही है? और जिस तरीके से इंडिया में जॉब मार्केट बदल रही है, क्या एमबीए उसके लिए रेलेवेंट है? तो चलिए इन सारी चीजों को हम इस वीडियो के अंदर एकदम डिटेल में समझते हैं। अंकुर वारिको, जो कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और ऑथर हैं, जिन्होंने एक फेमस किताब डू एपिक इट लिखी है, उन्होंने पहले इंजीनियरिंग की थी। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने प्लान किया कि वो एमबीए करेंगे, और जब उन्होंने एमबीए कंप्लीट किया तो उसके बाद उनका दिमाग खुल गया और ये बोलते हैं कि अब वो एक चीजों को अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं। मार्केटिंग क्या होती है, सेल्स क्या होती है, फाइनेंस क्या होता है, आईटी, ऑपरेशन, सप्लाई चेन, कोई आइडिया नहीं। तो व्हेन आई वेंट फॉर दैट एमबीए कोर्स, मेरा दिमाग खुल गया, क्योंकि मैं सिर्फ वैसे चीजें नहीं देख रहा था जो मैं पहले देखता आता था, मैं बहुत सारी और चीजें देख पा रहा था। यानी इसका मतलब तो यह है कि एमबीए एक मल्टी डायमेंशनल कोर्स है, यानी किसी भी फील्ड से, कोई इंजीनियरिंग से हो, कोई साइंस बैकग्राउंड से हो, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, या फिर कॉमर्स से हो, कोई भी इसे कर सकता है और अपने बिजनेस एक्यूमेंट को डेवलप कर सकता है और अपना बिजनेस या फिर अपनी जॉब को एक सिक्योर बना सकता है। ये बात भी सच है कि एमबीए करने के बाद आप लोगों को एक्सपोजर मिलता है, आप लोगों के पर्सनैलिटी में निखार आती है। इसीलिए अंशुल रस्तोगी, जो जीएन वर्स के फाउंडर हैं, जिन्होंने पहले आईआईटी कंप्लीट की, इसके बाद आईआईएम की, उनका ये कहना है कि आप अगर एमबीए करते हैं तो उसमें आपको बहुत बढ़िया नेटवर्किंग मिलती है और आपको एक्सपोजर मिलता है। आईआईएम में एमबीए किया, आईआईएम का एक्सपीरियंस आईआईटी के एक्सपीरियंस से बहुत अलग था। ओके। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो पढ़ाई करने का सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। जितना कंपटीशन मैंने आईआईएम बैंगलोर में फेस किया, मुझे नहीं लगता कि अभी तक मैंने लाइफ में फेस किया है या मैं कभी करूंगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इंडिया में ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अगर एमबीए कर लेंगे और एमबीए करने के बाद उनको जो डिग्री मिलेगी उसकी बहुत वैल्यूएशन होगी, उनको अचानक से सैलरी में बहुत ज्यादा हाइक मिल जाएगा, या फिर बड़ी सी कंपनी में डायरेक्टली जॉब मिल जाएगा। इसको काउंटर करने के लिए आशीष तुलसिया, जो कि मेंटर है, बिजनेस मेंटर और जो कि प्रैक्टिकल करियर कोच है, उनका यह कहना है कि आप लोग बिजनेस या फिर कोई भी वर्क सिर्फ डिग्री को लेके या फिर सिर्फ पढ़ाई करके नहीं सीख सकते। अगर आपको सीखना है तो आपको प्रैक्टिकली उसमें टाइम देना जरूरी है। असली बिजनेस आप प्रैक्टिस से सीखते हो, असली काम, असली स्किल आप ट्रेड में ही सीखते हो, चाहे आप जो मर्जी हो, चाहे आप जॉब में नीचे से शुरू कर रहे हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप में नोशनली ऊपर से शुरू कर रहे हो, बट एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप और तो बेसिकली इससे हमें ये चीजें समझ में आती है कि एमबीए जो है वो मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एक कोर्स है, जो आपको बिजनेस को चलाने के लिए आपको मास्टर बनाता है, या तो खुद का बिजनेस या फिर किसी और का बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपको कैपेबल बनाता है। लेकिन इंडिया के अंदर आप 2 तरीके से एमबीए कर सकते हैं। एक, जो आप टॉप 20 स्कूल से एमबीए करें, या फिर आप कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमबीए करें। आज की डेट में इंडिया के अंदर लगभग 25 टॉप 20 स्कूल्स हैं। 2000 के दशक में ये सिर्फ 10 स्कूल्स हुआ करता था, लेकिन आज ये 25 हो चुका है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 3300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको एमबीए की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। और एमबीए की डिग्री डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी की एमबीए की डिग्री का अपना एक वैल्यूएशन है और वो डिपेंड करता है। लेकिन ये जो टॉप 20 स्कूल्स है, इससे अगर आप एमबीए करते हैं तो आपका वैल्यूएशन अलग लेवल का होता है। इस 25 स्कूल्स के अंदर 21 आईआईएम्स है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसको इंडिया में सबसे ज्यादा वैल्यूएशन दिया जाता है, जो यहां से एमबीए पास आउट करते हैं, क्योंकि यहां से एमबीए पास आउट करना इतना इजी नहीं है। इसके लिए आपको देना पड़ता है इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, जिसको हम कहते हैं कैट, यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। इस टेस्ट में 2 घंटे में बेसिकली आपके एप्टीट्यूड को, आपके रीजनिंग को, आपके मैथमेटिक्स को, आपके स्पीकिंग स्किल्स को, प्लस आपके इंग्लिश को देखा जाता है कि आप कॉन्सेप्चुअली कितने साउंड हैं और
आप लिटरली एक मैनेजर या फिर एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर बनने लायक हैं या नहीं। केट एग्जाम देने के बाद आपका यहाँ से मार्क्स निकलता है और उस मार्क्स के बेसिस पे आपकी अलग अलग आईआईएम्स में सीट मिलती है। एक्चुअली आप अगर एक डेटा देखेंगे तो 2023 में पूरे ऑल ओवर इंडिया से 3.3 लाख लोगों ने कैट एग्जाम के लिए रजिस्टर्ड किया था। वहीं पे 2.88 लाख लोगों ने एग्जाम एक्चुअली दिया था, लेकिन 2022 का जो डेटा था उसमें 2,55,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर्ड किया था और 2,22,000 स्टूडेंट्स ने दिया था। यहाँ पे आपको सारा डेटा दिख रहा होगा, लेकिन इस डेटा के अंदर आप एक चीज नोटिस कीजिए कि 2023 सबसे हाईएस्ट है और ये 3 लाख पहला बार क्रॉस किया है। इसका मतलब यह है कि इंडिया में एमबीए का ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग एमबीए प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन अब आप ये सोचिए कि लगभग 3 लाख लोग जो बैठ रहे हैं, उन 3 लाख में से सारे स्टूडेंट्स को तो आईआईएम्स में नहीं मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आईआईएम्स के अंदर 5,500 ही सीट्स है। उस 5,500 सीट्स के बाद बाकी बचते हैं 2,83,000। वो स्टूडेंट्स कहां जाएंगे? वो स्टूडेंट जाते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ऑन द बेसिस ऑफ कैट रैंकिंग। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कैट एग्जाम्स नहीं देते हैं, फिर भी अलग अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं ताकि वो एक डिग्री हासिल कर सके और खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके और उस हिसाब से वो आगे बढ़ सके। बेसिकली जब आपको आईआईएम्स में सीट मिल जाती है तो उसके लिए आपको टॉप आईआईएम्स में अगर मिलती है तो आपको पे करना पड़ता है 24 लाख से लेके 31 लाख तक, यानी वो 2 साल का चार्ज है। या फिर आपको अगर न्यू आईआईएम्स में मिलता है तो उसके अंदर आपको पे करना पड़ता है 13 लाख से लेके 19 लाख तक, यानी ये एक बहुत ह्यूज अमाउंट है। और अगर आप टीयर 2 या फिर टीयर 3 कॉलेजेस में जाते हैं, उसमें जाने के लिए आपको पे करना पड़ता है करीबन 5 लाख से 15 लाख तक। इसका मतलब तो ये क्लियर है कि आप अगर एमबीए करते हैं तो एक बहुत बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट इसमें लगता है। लेकिन क्या वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए वर्थ इट है या नहीं? कि डिग्री और बीटेक कॉलेजेस चोर हैं, एमबीए कॉलेजेस डकैत हैं। बीटेक में आपको बेचा गया है एक छोटा आइडिया कि ग्रेजुएशन बीटेक में कर लोगे तो लाइफ सेट है। एमबीए में तो आपको पैकेज का नंबर भी बेचा गया, विच इज अ स्कैम। और जो 5 लाख 15 लाख या फिर आप कौन सी यूनिवर्सिटी से अगर करते हैं, अगर आपको आईआईएम्स में नहीं मिलता है, कौन सी यूनिवर्सिटी आप प्रीफर करेंगे, आपके लिए कौन सा बेटर है, ये चीज आप कैसे जान पाएंगे? बेसिकली आप जो 24 से 25 लाख रुपए जो टॉप आईआईएम्स में देते हैं, तो टॉप आईआईएम्स का जो एवरेज प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो लगभग 20 से 30 लाख रुपए तक के आसपास का है। वो आपको एवरेज प्लेसमेंट देते हैं। लेकिन वही जो न्यू आईआईएम्स है वो 10 से 20 लाख तक का प्लेसमेंट देते हैं। अब आप सोचिए कि कोई इंसान 20-25 साल का है, वो इंसान 25-30 लाख का लोन सर पे लेकर निकल रहा है। अगर उसका मन है बिजनेस करने का तो डेफिनेटली वो लोन के प्रेशर के कारण बिजनेस नहीं कर पाएगा और उसको डेफिनेटली कहीं ना कहीं जॉब ही करना पड़ेगा बड़ी कंपनीज में। ये एक प्रेशर क्रिएट होता है स्टूडेंट्स के माइंड पे जब वो एमबीए कर रहा होता है। राहुल कैट किंग जो कि कैट के प्रिपरेशन करवाते हैं, वो डायरेक्टली ये कहते हैं कि अगर आपकी रैंकिंग कैट एग्जाम देने के बाद 60,000 के अंदर आती है, यानी टॉप 40 कॉलेजेस के अंदर आपको अगर मिलता है, तो ही आपको एमबीए करना चाहिए, वरना आपको एमबीए नहीं करना चाहिए। आई रिप्रेजेंट टॉप 30 स्कूल्स इन इंडिया, टॉप 40 स्कूल्स इन इंडिया। इसके नीचे करने का ही नहीं है। एमबीए मत करो, एमबीए टॉप कॉलेज से करो वरना मत करो। 40 कॉलेज में बता रहा हूँ, लिस्ट दे रहा हूँ आपको, 40 कॉलेज से करो, उसके नीचे ही मत करो। क्यों? आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी कॉलेज आपके लिए बेटर है? इसके लिए इंडिया हर साल निर्फ रैंकिंग यूनिवर्सिटीज के लिए निकालता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये बेसिकली हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को रैंक करता है कि कौन सा आपके लिए बेटर होगा। और अभी की डेट में टॉप में जो आता है वो आईआईटी मद्रास आता है, और आप अगर देखेंगे तो सारा का सारा आईआईटी टॉप में आता है। इसीलिए प्लेसमेंट जो है उन यूनिवर्सिटी से ज्यादा मिलने का चांसेस है और हाई पैकेज मिलने का चांसेस है। इसीलिए जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस निर्फ रैंकिंग के बेसिस पर टॉप 100 में आती है, इनका फीस स्ट्रक्चर काफी ज्यादा हाई होता है और इसमें चांसेस होता है कि जो स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेंगे उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी अच्छा मिलेगा। लेकिन बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसे होते हैं जो प्रॉमिस तो करते हैं कि आपको प्लेसमेंट देने वाले हैं, लेकिन वो आपको उस हिसाब का प्लेसमेंट नहीं देते हैं। और बहुत सारे यूनिवर्सिटी ये करते हैं कि कोई एक स्टूडेंट जिसको एक अच्छा 20 लाख 30 लाख 40 लाख का पैकेज मिला हो, उसी को सॉल्व कर करके बाकी स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और उतना कोई ज्यादा वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे होते हैं। इसीलिए अश्विनी ग्रोवर जिन्होंने किताब दोगलापन लिखा है, प्लस वो एक एंटरप्रेन्योर है, उनका ये कहना है कि आजकल जो इंस्टीट्यूशंस है वो एमबीए करवा रहे हैं, वो एक्चुअली प्लेसमेंट सेल बनकर रह चुके हैं। वो स्टूडेंट्स को बिजनेस नहीं सिखा रहे, बस जॉब दे रहे हैं। MBA मोस्टली ना दे वर्क एज प्लेसमेंट स्कूल्स, दे आर नॉट लाइक आपको जो बिजनेस सीखना है या जो काम सीखना है वो तो आप काम पे सीखते हो। अब अगर आपने एमबीए कर लिया है तो एमबीए करने के बाद आपको जॉब मिलने का कितना चांसेस है, ये चीज को अगर हम देखेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि द इकोनॉमिक टाइम्स का एक रिपोर्ट ये बोल रहा है कि इंडिया के अंदर जितने भी एमबीए लोग कर रहे हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10% एमबीए को ही एक डिसेंट जॉब मिल पाती है। यानी 3 लाख लोग हर साल इंडिया से एमबीए करके निकलते हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ
30,000 को ही जॉब मिलता है। जेफ फिलिप्स जो कि IIM बेंगलुरु के फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं, उनका यह कहना है कि इंडिया के अंदर हर साल मैनेजरियल रोल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 35 to 40,000 से निकलता है और कैंडिडेट हैं 3 लाख, उसमें से 5,500 तो IIMs देता है जो कि 100% प्लेसमेंट गारंटी देता है। यानी अब बचा 30,000, उस 30,000 के लिए 2.5 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स कंपीट कर रहे होते हैं। एक्चुअली इंडिया के स्टूडेंट्स मास्टर्स इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनका यह मानना होता है कि इंडिया का जो बैचलर्स डिग्री है, जैसे BA हो गया, BBA हो गया, BSc हो गया, BCom हो गया, ये इंडिया में सफिशिएंटली उतना स्किल एक स्टूडेंट्स के अंदर इंपार्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण एक स्टूडेंट्स वो क्वालिटी लेके एक अच्छा जॉब कर पाए। या तो BA कर रहे हैं या BCom या BBA, राइट। और जो ये 3 कोर्सेज है ना, जो हो सकता है आपके काफी दर्शक भी कर रहे हैं, उनके बच्चे कर रहे हो, ये 3 कोर्सेज आपको जॉब रेडी नहीं बना पाते। एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इसीलिए 4 से 5 लाख ग्रेजुएट के बीच में सिर्फ और सिर्फ 12,000 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एक 5 लाख प्लस की जॉब मिल पाती है। इसीलिए लोग MBA करते हैं। हमारे जो BCom, BBA या BA पढ़ के निकल रहे हैं, सिर्फ 12,000 लोग 85 लाख में से उनको 5 लाख से ऊपर की नौकरी मिल पा रही है। दिस इंक्लूड्स ऑल योर दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर्स कॉलेज, क्राइस्ट कॉलेज, कोई भी आप उठा लो, 12,000 लोग हैं। लेकिन प्रॉब्लम अब ये हो रहा है कि MBA करने के बाद भी एक अच्छा प्लेसमेंट, एक अच्छी जॉब, एक अच्छी सैलरी नहीं मिल पा रही है। इसी को नजर में रखते हुए पराग कलकर जो कि डायरेक्टर हैं सिंगार इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के, वो ये बोलते हैं कि AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बेसिकली ये मास्टर्स के लेवल के स्टूडेंट्स को और MBA करने वाले यूनिवर्सिटीज को देखती है। ये क्या कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान दे रही है, क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रही है। इस कारण यूनिवर्सिटीज तो पिछले 10 साल में बहुत सारे आए हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं दे पा रही है, जिसके कारण स्टूडेंट्स के अंदर वो स्किल इंपार्ट नहीं हो रहा है। एक्चुअली इन यूनिवर्सिटीज के अंदर टीचर जो दिए जा रहे हैं उनका कोई इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है, वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स नहीं है, जिस कारण वो नॉलेज उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के अंदर इंपार्ट नहीं कर पाते हैं और वो स्टूडेंट्स एक स्किल डेवलप नहीं कर पाता और अपना खुद का बिजनेस खड़ा नहीं कर पाता या फिर किसी बिजनेस में अच्छा से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता और इसके कारण ये जॉब गैप भी देखने को मिल रहा है। आर नंदगोपाल जो कि डायरेक्टर हैं PS इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के, उनका ये कहना है कि इंडिया के अंदर जो भी MBA कर रहे होते हैं उनका ये मानना होता है कि वो लोग टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते एक्चुअली, और जल्दी जल्दी MBA कर ले ताकि इसके बाद उनको अच्छा जॉब मिल पाए। लेकिन US और यूरोप में जो लोग भी MBA कर रहे होते हैं वो पहले वर्क एक्सपीरियंस लेते हैं, इसके बाद MBA करते हैं। इसके कारण उन लोगों को काफी ज्यादा नॉलेज देखने को मिलता है और वो प्रैक्टिकल उस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड का रिपोर्ट ये बता रहा है कि बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल फर्म ने जो हायरिंग है वो पॉज कर दिया है। इनफैक्ट फार्मंग यानी फेसबुक, Amazon, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, गूगल, इन लोगों ने 2023 में 90% जॉब ओपनिंग्स को ऑनलाइन कम कर दिया है। इससे ये पता चलता है ये लोग नए हायरिंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं। इंडिया में भी द इकोनॉमिक्स टाइम्स ये चीज को कवर कर रहा है और इसके कारण इंडिया में इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। मिंट ये बताता है कि 2023 में 6 मंथ के अंदर 51,000 से ज्यादा जॉब चली गई है। द इकोनॉमिक्स टाइम ये बोल रहा है कि इंफोसिस, TCS जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज ये बता रही है कि वो लोग वॉस आउट ईयर डिक्लेयर कर रही है। स्वाति अरोरा जो कि ऑलरेडी IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएट है, उनका ये कहना है कि पहला प्लेसमेंट तो आपको यूनिवर्सिटी इजीली दिलवा देगा, लेकिन इसके बाद आपके क्वालिटी और आपके स्किल्स पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। मैंने MBA से ग्रेजुएट होने के बाद अपनी पहली जॉब छोड़ी और दूसरी जॉब ढूंढनी शुरू की। उस समय मुझे पता लगा कि जस्ट बिकॉज मैं IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएट हुई हूँ उसका ये मतलब नहीं है कि मेरे पास तो लाइन लगी होगी जॉब्स की और जैसे ही मैं लिंक्डइन पे अप्लाई करूंगी ढेर सारे ऑफर्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। लेकिन इस बात से हमें ये तो क्लियर होता है कि आज की डेट में MBA करना इंडिया में काफी ज्यादा कॉस्टली है। लेकिन इसी के साथ साथ FMS फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो कि दिल्ली में है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 लाख फीस लेते हैं और यहाँ का एवरेज पैकेज जो है वो 34 लाख के आसपास तक का है। और अब सवाल इंडियन गवर्नमेंट से ये है कि इस तरीके का FMS अगर इंडिया में 25-30 निकले तो इंडिया में स्टूडेंट्स के अंदर किस तरीके की क्वालिटीज होगी और किस तरीके का डेवलपमेंट होगा। तो बेसिकली अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एग्जाम कैसे दे रहे हैं और किस यूनिवर्सिटीज में आप देख रहे हैं। जहां भी आप एडमिशन लें, जैसे भी आप पढ़ाई करें, सबसे पहले आप NIRF रैंकिंग, AICTC रैंकिंग देख लीजिए, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि कौन से यूनिवर्सिटीज में आप जा रहे हैं एडमिशन लेने के लिए और उसके बेसिस पे डिसाइड कीजिए कि आप प्लेसमेंट लेना चाहते हैं या फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पढ़ रहे हैं या फिर सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं। और वो नजर में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है, तब जाके कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल होंगे। ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।